नमस्कार साथियों, और उन नन्हे मुन्ने बच्चों का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा जो जिस जोर से इस चैनल को आगे बढ़ाने पर लगे हुए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं पिछले वीडियो में हमने जाना कि अपने जो व्यंजन है कौन कौन से होते हैं, किसे व्यंजन कितने होते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा जान चुके हैं। और हम यहाँ तक जान चुके कि व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से व्यंजन अंतस्थ होते हैं, कौन से उष्म होते हैं, ये हम जान चुके हैं। और अब हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो हम 4 आधार पर करेंगे। किस आधार पे, कितने आधार पे? 4 आधार पर करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए दोस्तों, आइए आनंद उठाइए और कुछ नया लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन और फिर उष्म व्यंजन। तो इसमें लगा लो प्यारे दोस्तों, जैसे कै लगा लिया। क्या लगा लिया हमने? कै लगा लिया। सबसे पहला कौन सा है? अध्ययन की सरलता के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, कि भेद कर रहे हैं। 3 पहला आधार है हमारे सामने स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। लिखो स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। आइए दोस्तों, जानते हैं कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जानते हैं। तो अपने जो 5 वर्ग हैं, आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि वर्गीय व्यंजन यानी 5 वर्ग वाले व्यंजन। अपन कह सकते हैं 5 वर्गों के 25 व्यंजन, जिनको अपन स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक सभी व्यंजन। समझ में आ चुकी होगी। कैसे मैं तक सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। संख्या कितनी हुई? 25। यहां लेना चाहता हूं दोस्तों, लिख दो। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। अब मैं बात करूं आगे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। नंबर 6 पे समझ लो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये रेलव है, ये रे ले व। अंतस्थ इसको कैसे समझें? यारों में लव है, अंदर ही अंदर। अंतस्थ व्यंजन बोले तो यारों में लव है, अंदर ही अंदर, अर्थात अंदर ही अंदर। इसको तो थोड़ा सा समझने का तरीका हुए कि ये रेलव है। कितने हैं? इनकी संख्या कुल कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 4। फिर मैं बात करूं गैर में, अर्थात तीसरे नंबर में बात करूं तो वो हो जाएंगे उष्म व्यंजन। कौन सा हो जाएंगे? उष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है।
से है। क्यों उष्ण ही क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा गरम गरम सी बाहर निकलती है। जब इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों तो हवा गरम गरम सी बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी मेरे प्यारे दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर ये और वह, यानी अंतस्थ व्यंजन में ये और वह है, ये क्या है? इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये और वह। अब आगे चलते हैं। एक हम व्यंजनों का वर्गीकरण में अध्ययन की सरलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यदि पूछा जाए कि कितनी होती है तो 25। कौन कौन से? कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक। बात करूं अंतस्थ व्यंजनों की कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये रे ले व, ये रे ले व, ये 4 होते हैं। अब फिर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो अपन कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अर्ध स्वर कौन कौन किसको कहते हैं? ये और वह, ये और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर बात करें उष्ण व्यंजन में, उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो 4 होती है। उष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा है वो गरम गरम सी बाहर निकलती है, इसलिए उष्ण व्यंजन कहा जाता है। संख्या पूछे 4। कौन कौन से होते हैं? से है, से है। अब इनका नाम, इन तीनों से का नाम ही है। अभी कुछ मेरे दोस्त सोचते होंगे या कुछ नन्हे बच्चे सोचते होंगे कि से है, 3 से है, क्या इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर नहीं है? या फिर अंतर नहीं है तो इन 3 आए क्यों? अंतर है दोस्तों इनका नाम। जैसे मैं लिखवा देता हूं, जैसे पहला से तो अपने जो इनका उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे उसमें मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा। अब पहला तो से यानी जिसको अपन बोलते हैं कंठे वर्ण, यानी क वर्ग होगा कंठे से, च वर्ग होगा तालु से, फिर मूर्धा से, दंते से, ओष्ठ से, इस प्रकार से इनके बांटे जाएंगे। तो पहला जो है वो है तालव्य। कौन सा दोस्तों? तालव्य। और दूसरा है ये है मेरे प्यारे दोस्तों मूर्धन्य। कौन सा है? मूर्धन्य। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य से। क्या नाम इसका? मूर्धन्य से। इसका तालव्य से और इसका दंते से। इसका मेरे प्यारे दोस्तों ये है हमारे सामने दंते से। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज अपने वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है ना दोस्तों? कि पहला से तालव्य से, दूसरा से मूर्धन्य से, तीसरा से दंते से। पहला से तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंते से। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूं आगे दूसरे इसका जो व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे दूसरे आधार पे, तो वो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। चलो दोस्तों पढ़ते हैं आगे। दूसरे आधार पर अपना पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरे आधार पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के, स्वर तंत्रियों में कंपन के, स्वर तंत्रियों में कंपन के, सॉरी दोस्तों सॉरी, कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आ जाओ, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? आ जाओ लिखो, नंबर 1 इसमें लिख लो या क्या लगा लो। घोष ध्वनियां। कौन सी? घोष या अघोष पढ़ते हैं ना, पहले अघोष पढ़ते हैं, पहले अघोष पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अघोष।
ये घोष क्या बोला है रे बाबा, मैं जानना चाहता हूं आपसे, मुझे कमेंट करना और फिर बताना कि ये घोष क्या होती है। चलो मैं बता देता हूं। घोष क्या होता है? कंपन। घोष का मतलब कंपन। तो घोष व्यंजन कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं? घोष व्यंजन। घोष व्यंजन। आइए दोस्तों कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में गूंज होती है, कंपन होता है, गूंज होती है, कंपन होता है, वो तो चले जाएंगे सहघोष में। और नहीं होता है अर्थात कंपन नहीं हो, गूंज नहीं हो, यहां ए लग गया दोस्तों। घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपन। और ए लगते ही कंपन नहीं होता है। यदि आपको किसी शब्द के पहले ए उपसर्ग के रूप में मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप उसका अर्थ सदैव नहीं के रूप में लगाना है। ए यदि उपसर्ग के रूप में मिलता है, मूल शब्द में उपसर्ग के रूप में यदि ए मिलता है, तो उसका अर्थ सदैव नहीं के रूप में लगाया जाता है। इसलिए घोष का अर्थ होता है कंपन, और ए घोष मतलब जिसमें कंपन नहीं हो, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में गूंज कंपन नहीं हो, उसे ए घोष व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके वे व्यंजने जिनके उच्चारण में कंपन, गूंज, कंपन गूंज नहीं हो, कंपन गूंज नहीं हो, उसे उन्हें देखो दोस्तों, उन्हें, क्योंकि ये ज्यादा है संख्या में, इसलिए उन्हें ए घोष व्यंजन कहते हैं। ए घोष व्यंजन कहते हैं। ये लो दोस्तों, ए घोष व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय मेरे प्यारे दोस्तों, यदि उच्चारण ध्वनि में कंपन नहीं हो, गूंज नहीं हो, तो ये क्या कहलाएंगे? ए घोष। क्या कहलाएंगे? ए घोष। और इनकी संख्या कितनी होती है? कौन कौन से होते हैं? चलो जानते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। संख्या लगा लो दोस्तों, संख्या। किसकी संख्या की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? मैं ए घोष व्यंजनों की संख्या की बात कर रहा हूं। इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। कौन कौन से? अब अपने वर्ग कितने हैं दोस्तों? 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है ना, याद अच्छे से, हमने पहले चर्चा की थी कि वर्ग कितने हैं? 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके साथ साथ में हमारे सामने तीनों से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इस जो से है हमारी, क्या नाम दिया था हमने? नाम दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। क्या नाम दिया था हमने? ऊष्म व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? केवल से और से। संख्या 13 बन रही है कि नहीं बन रही? अच्छे से देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी एक वर्ग में से 2 ले रहे हैं तो 5 वर्ग हैं, तो 10 तो ये हो गए, यानी 2 गुणा 5 10, और 3 ही हो गए हमारे सामने। तो कुल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 13 हो गए। कितने हो गए? 13। अब मैं बात करूं आगे घोष
ये तो ए घोष। अब मैं बात करूं घोष वर्णों की, जिनमें कंपन होता है, जिनमें गूंज होती है, जिनको सहघोष भी कहते हैं। अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूं दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 पे यानी ख की मैं बात करूं, हम पहले अब पढ़ेंगे, हम पहले ए घोष पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे घोष व्यंजन, और जिसका दूसरा नाम मेरे प्यारे दोस्तों सहघोष भी होता है। क्या होता है? सहघोष। लगा लो, सहघोष व्यंजन। परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज हो, कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? सहघोष। उसमें नहीं और इसमें नहीं आता, इसमें होता है। लिखो, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या कंपन हो तो उन्हें घोष या सहघोष कहते हैं। घोष या सहघोष व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अब हमारे व्यंजन कुल कितने हैं? 33 में 13 हम बात कर चुके हैं, जो कहां चले गए हमारे ए घोष में। अब कितने बचते हैं दोस्तों? 33 में से 13 कम करो तो 20 बचते हैं। और कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, 15 हो गए। 4 कौन से बच गए? 5 कौन से बच गए? क्योंकि हमने एक उस व्यंजनों में से है को छोड़ा था, सॉरी है को हमने छोड़ दिया था, तो एक तो वो शामिल हो जाएगा, और बाकी जो हम अपने अंतस्थ व्यंजन है 4 वो हो जाएंगे। तो लिखो संख्या लिखो दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 इनकी संख्या होती है। कौन कौन सी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये रे ले वे, और एक हमने उस व्यंजन में किसको छोड़ा था? है को छोड़ा था। तो ये है यहां पर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये है, तो कुल कितने हो गए? 5 3 15 और 5 ही 20। इस प्रकार हमारे सामने 20 व्यंजन आ चुके हैं। मैं व्यंजन में बात कर रहा हूं दोस्तों, व्यंजन। अब यदि ये पूछा जाए कि घोष या सहघोष वर्ण कितने होते हैं? वर्ण और व्यंजन में अंतर होता है दोस्तों। वर्ण में स्वर भी शामिल होते हैं और व्यंजन भी। अभी यदि बात की जाए कुल वर्ण, तो कुल वर्ण कौन से? घोष या सहघोष। तो ध्यान दें पहले दोस्तों, 20 तो ये हो गए और 11 अपने क्या है? स्वर। वो स्वर भी इनमें शामिल होंगे। तो 20 तो ये हो गई और 11 स्वर हो गई। तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? और कौन से वर्ण? कुल घोष या सहघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 20 और 11 31। कितने हो गए? 31। बोले तो 31। अब सर जी आप ये याद कैसे होंगे? चलो मैं आपको बता देता हूं, इसकी मैं एक ट्रिक देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, उस ट्रिक के ऊपर गौर करना और अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए दोस्तों, घोष वर्णों की ट्रिक जिसके लिए आप बेताब रहते हो, लिखो घोष वर्णों की ट्रिक। क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा ये लगा है, तो अपन ट्रिक बनाते हैं कि 3 4 5 3 4 5 यारों में
3 4 5 यारों में लब घोष स्वर हैं। 3 4 5 यारों में लब घोष स्वर है। कैसे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये रे ले वे, और घोष बोले तो घोष ऐसे घोष, स्वर यानी सभी स्वर, सभी स्वर है बोले तो जिसको हमने ऐड किया। तो हमारे जहां तक मेरा मानना है आपको इस ट्रिक से समझ में आया होगा कि 3 4 5 यारों में लब घोष स्वर है। 3 4 5 यारों में लब घोष स्वर है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यारों यानी ये रे ले वे, घोष यानी घोष या सघोष। इसके अलावा स्वर यानी सभी स्वर, है यानी है। हो गए? काउंट कर लो, 5 दिए 15, 15 4 19, 19 20, 20 और 11 स्वर 31। ओके दोस्तों, अभी अपने वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। पसंद आए तो एक बार प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों अपने मित्रों सभी तक पहुंचा दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आप ओके।